हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक शेफ महबूब दुबे किचन में आपका स्वागत है गाइस। और हो गई है सुबह। सुबह होने के बाद मैंने पढ़ा है कुरान। नमाज पढ़ने के बाद और महबूब लेके बैठ गया क्लिप बनाने के लिए। तो मैं उनसे मजाक करने लगी कि यार कुरान को तो छोड़ दो। कहते नहीं, ये तो पहले देखा ना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा चलो आप अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। तो बस मैं कुरान पढ़ने बैठ गई और मैं पढ़ती रही और महबूब फिर उठ के चुपचाप से चले गए। और ये देखिए, मुस्कुराहट देखिए। और फिर कहते हैं चलो मैं एक बार पूरा कुरान दिखा देता हूँ तुम्हारा, कितना खूबसूरत कुरान है मेरा, बहुत ही प्यारा है। और महबूब आ गए अब किचन के अंदर। और किचन में उनका डेली बेस का वही काम है, बिरयानी, मटन और कौरमा। तो बस ये चालू हो गया इनका काम। आज महबूब के फ्रेंड भी आने वाले थे, तो उनके लिए थोड़ा स्पेशल कुछ करना था। ये तो हमारा डेली बेस का काम होता है ना। तो महबूब बोले कि आज किचन में मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपकी, कुछ आपको स्पेशल बनाना है। तो मैंने कहा हाँ। तो रेसिपी महबूब की थी, सिर्फ मैंने हेल्प की है। तो महबूब मुझे बताते गए और मैं उन्हें बनाती गई सामान। और फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या बनाया। तो महबूब अब चालू हो गया अपना सूप बनाने के लिए। और ये हो गया गेहूं का हरीसा। सॉरी मैंने सूप बोल दिया, मगर ये हरीसा था। तो हरीसा ऐसा होता है कि बस सिर्फ मटन और मटन और क्या कहते हैं गेहूं का बनता है। और साथ ही साथ यहाँ पे तैयार हो गई महबूब की बिरयानी, जो घर के लिए बनाई थी महबूब ने। और ये बहुत टेस्टी होती है। और फिर इन्होंने बेसन मल दिया, सॉरी मैदा। और ये बनाने लगे हैं हम कचौरियाँ। तो गाइज इसकी कचौरी की रेसिपी अगर आपको जाननी है तो आप हमारे चैनल पे आए और ये देखिए कि हमने ये कचौरी किस तरह से बनाते हैं महबूब। और महबूब की कचौरी ना कहते हैं ना वर्ल्ड फेमस। तो वो वर्ल्ड फेमस हो चुकी है क्योंकि हम वर्ल्ड में दुबई में रह रहे हैं। इंडिया का बंदा है, तो हमारी वर्ल्ड फेमस हो चुकी है। सभी को ये बहुत स्वाद लगती है, बहुत ज़्यादा। और महबूब का तरीका बिल्कुल अलग है, यूनिक है और बिल्कुल सिंपल है। ना इसमें अंदर मसाले होते हैं ना कुछ, और ये बहुत ही खाने में टेस्टी होती है। और झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत जल्दी। क्योंकि हम औरतें ना इसमें बहुत झमेले करते हैं, ये करो वो करो, और सुबह से शाम बनाने में लग जाती है कचौरी। और महबूब का तरीका से आप बनाओगे ना, तो यकीन जानिए गाइस आप बहुत आसानी से, बहुत ही कम समय में ये सब चीज़ें बना सकते हो। और देखिए महबूब शुरू हो गए, मैंने आपको बताया ना। और ये कच्ची दाल होती है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मैश करना होता है। मैंने जैसे बताया आपको, अगर आपको ये रेसिपी जाननी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे है और उस पे आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि हमने किस तरह से ये बनाई है। तो अब ये शुरू हो गए हैं, तो अब साथों साथ इनका काम दूसरा भी शुरू होता है। अब ये 2 मिनट के लिए बोल रहा है कि मैं 2 मिनट के लिए पका देता हूँ। और अब मैं शुरू हो गई। तो मैंने जैसे बताया आपको, महबूब ने कहा था कि थोड़ा सा मुझे हेल्प चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं भी शुरू हो गई अपना चिकन लेके। और ये मैं बनाने लगी अपनी अलग से एक रेसिपी। और साथों साथ मैं वो बना रहे थे क्या कहते हैं, मिर्ची का पकोड़ा। और आप देख सकते हैं गाइस ये मैंने बनाया है चिकन। और ये बहुत ही यम्मी, कहते हैं ना, कटलेट के हिसाब से आप इसे खा सकते हो। बहुत ही जायकेदार है। और मैंने जब बनाया ना गाइस, आप यकीन करना, एक भी नहीं बचा, एक भी। कैसा होता है, और झटपट ख़त्म हो गया। फिर मैं महबूब के साथ लग गई कचौरियाँ बनाने के लिए। और साथों साथ मैंने मैंने महबूब की हेल्प भी कर दी। और महबूब भी बनाते जा रहे थे, मैं भी बनाते जा रही थी, क्योंकि महबूब के फ्रेंड जो आने वाले थे, इस वजह से मुझे ये करना पड़ा। वैसे महबूब मेरी हेल्प लेते नहीं है जल्दी से, मगर मैंने कहा रमज़ान का टाइम है तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि रमज़ान में ऐसा होता है ना कि खाना खाना खाना, तो बस इसी में हमारा टाइम सारा चला जाता है। और नमाज भी पढ़नी होती है, उसमें कुरान भी पढ़ने होते हैं। तो गाइज़ ये मैंने बनाया है आइसक्रीम स्टिक रोल। तो आप देख सकते हो मैंने कितनी जल्दी से ये बना दिया है। और आपको ये रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आपको इसकी फुल रेसिपी दूंगी। और जो महबूब के यहाँ पे फ्रेंड आए ना,
तो उन्हें बहुत पसंद आया, कहते हैं भाभी मुझे ये रेसिपी भी चाहिए और मुझे ये ज़्यादा बना के भेजना। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ईद ईद के बाद बोल दिया मैंने उनको। वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो अभी चाहिए भाई, हाल फिलहाल में। मैंने कहा ठीक है मैं बनाती हूँ किसी दिन, तो फिर मैं बना के भेजूंगी उन्हें। तो इधर महबूब शुरू हो गए कचौरियाँ बेलने के लिए, और ये मैंने यहाँ पे स्प्रिंग रोल भी बना दिए फटाफट। और ये भी मेरी बहुत ही अलग रेसिपी है, बहुत ही यूनिक। और गाइस ये तो इतना इतना मज़ेदार होता है ना, बहुत ज़्यादा। आप ये सोचो कि आपको इरादा होगा एक खाने का, मगर आप खाओगे दो, क्योंकि ये इतना स्वाद है बहुत ही ज़्यादा। इसकी रेसिपी भी बहुत ही अलग है और झटपट तैयार होने वाले हैं। तो आपके यहाँ कोई भी गेस्ट आए तो फटाफट आप ये बना सकते हो। और फिर साथों साथ महबूब ने डाल दिए कचौरियाँ बनाने के लिए। तो बस आज कचौरियाँ फ्राई करने लगे हैं। अब ये फ्राई करने के बाद देखना आप कितनी जल्दी और ये एक साथ मैं महबूब से बोलने भी लगी कि यार कढ़ाई छोटी है, 4-4 पूरियाँ डाल रहे हो। कहते हैं नहीं नहीं बस ऐसी ही बन देती है। मैंने कहा ठीक है भाई चलो आपका हिसाब है। तो फिर उन्होंने 2 डालनी शुरू करी, फिर 3 डालनी शुरू करी, तो फिर मैंने कहा चलो अब 2 डाल दी ना, ये सही है। अब देखो कितनी खूबसूरत से फूली है, फूली पूरियाँ बन गई है कचौरियाँ हमारी। और अब मैं वो कहने लगे डन। तो अब हो गया अब दूसरा काम स्टार्ट शुरू। अब ये बना लिया हमने नूडल्स, और ये हो गई हमारी चिकन, और ये बनाया हमने सूप। तो अब दूसरा हो गया है हमारा ये आलू का बोंडा। बोंडा बोले तो आलू वड़ा। तो वड़ा के लिए महबूब ने ये पहली तैयारी कर दी थी। तो अब ये आ गया है बोंडे के लिए, मसाले के लिए तैयारी। तो महबूब ने डाल दिया इसमें तेल। अच्छा गाइस आप ये मत सोचना कि इतना सारा तेल, क्योंकि माशाल्लाह आलू बहुत सारे हैं, तो उसका मसाला बनाने के लिए भी ना बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। और आपको भी आप देखोगे कि इसके अंदर तेल सारा एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि आलू सब कुछ पी लेता है सामान। तो बस इसलिए ये थोड़ा तेल आपको ज़्यादा लग रहा था। और इसका जो पैन है ना हमारा थोड़ा छोटा था। बर्तन ही इतने हो जाते हैं ना इसके रमज़ान के अंदर, बहुत ज़्यादा, क्या करें खाना ही इतना होता है। और अब ये बनाने लगे हैं। ये सैंडविच, खबूज सैंडविच है ये। इसके अंदर जाएगा जैतून, जायतर और ये चीज़ है, फेटा चीज़, ये जाएगी इसके अंदर। इसको मैं मिक्स करूँगा। ये जैतून है मैंने काटा, इससे पहले मैंने जायतर ऐड करा था। ये मैंने काट के रखा जैतून। ये आ गया हरा धनिया। इसको अभी मैश करने का है, मिक्स हो जाएगा मैश करके। फिर इसके अंदर मैं अच्छा टाइम कम था तो महबूब ने ये ना ब्रेड बाहर से ही ले ली। ये अपना आप भी बना लेते हैं महबूब, बहुत अच्छी बनाते हैं, मगर टाइम कम की वजह से ये बाहर से लिए। और ये हमने बस अंदर रखा। इसके अंदर बाद में इसको मैं रखूँगा ओवन के अंदर। सबको बनाने के बाद में 2 मिनट के लिए ओवन में रखूँगा ताकि ये गर्म हो जाए, क्योंकि तैयार तो वो ऑलरेडी है, खाली गर्म करने का है इसको बस। ताकि है ना ये जो चीज़ लगाई है ना इसके अंदर मैश हो जाए। और इसका जायका ही बहुत ही अलग है, बहुत ही मतलब अच्छे है। यहाँ बहुत ही स्वाद होती है ये भी। इसके अंदर और भी तरीके हैं कि आप है ना इसमें कुछ वेज भी रख सकते हो, जो भी आपका मन करे वो रख सकते हैं। तो अब हम बस करेंगे वोंडे फ्राई। अब ये चालू बटाटा हो वड़ा गया फ्राई बटाटा करने बड़ा के लिए है। तैयार। तो बस देखिए महबूब का काम ना एकदम फटाफट झट 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 झट, क्योंकि टाइम कम होता है ना रमज़ान के अंदर। तो ये सब इस टाइम रमज़ान की रेसिपी चल रही है गाइस आप लोगों के लिए। आप लोग इसको देखें, बनाएं अपने हाथ से, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमें कमेंट बॉक्स में बताया कि आपको हमारी रेसिपी सब कैसी लगी रमज़ान में वो रखी। ये देखिए अब दूसरे पैन में शुरू भी हो गए। मैं कह रही यार एक काम कर रहा हूँ, फ्राई का काम कर रहा हो तो फ्राई का काम रहने दो, दूसरा काम मत करो। कहते हैं नहीं नहीं हाथ से डाले थे बोंडे, कि तो मैंने डाले चम्मच से और भी अच्छा लगा। तो ये आलू का ये पूरी का आलू की बनाया। पूरी बनाई है, क्योंकि पूरी भी बनानी थी। तो पूरी बनाई तो फिर उसके साथ आलू चाहिए था। तो यहाँ हो गई बिरयानी तैयार देने वाली। और ये हो गए हमारे चिकन, गोश्त की बिरयानी हो गई तैयार। अब है हो गया है सामान लगाने का टाइम। तो बस अब हम लगाने लगे हैं सामान।
अपने घर के लिए शामी कबाब बनाए महबूब ने, और जल्दी 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 करे हैं। तो यहाँ अं- अंडे का क्या कहते हैं बोंडा बनाया था इन्होंने, बहुत ही अच्छा था ये भी, मुझे तो बहुत पसंद आया। और मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। गाइस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह अच्छे से ब्लॉग में नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए और हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार करिए। और ये है महबूब के फ्रेंड, एक और है, और भी खड़े हैं, वो सामने आना नहीं चाहते हैं। तो ये बस हो गई मेरी नमाज अदा, तो मगरिब की मैंने नमाज पढ़ ली है। अल्लाह हाफिज।